ट्रेंचिंग ग्राउंड के ठेकेदार का कमाल। खेत किनारे कचरा डालकर मचाया धमाल। स्वच्छ भारत अभियान का बन रहा है ये कैसा मजाक। जनता के पैसे से किसानों की फसलों को आग लगाने की तैयारी। लापरवाह है अधिकारी या ठेकेदार की मेहरबानी। देवास से कुछ दूरी पर भौरासा नगर परिषद का ये पूरा मामला। देखिए एक्सक्लूसिव केवल भारत सागर न्यूज पर राहुल परमार के साथ। देवास से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित नगर परिषद भौरासा में ट्रेंचिंग ग्राउंड के ठेकेदार का कमाल। खेत किनारे कचरा डालकर कचरा डालने वाले स्थान को बनाया मैदान। वैसे तो भारत में स्वच्छता को लेकर 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान को पूरे देश भर में लागू किया गया था, लेकिन स्वच्छता के लिए संस्थाओं को मिले मद का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इसका ताजा उदाहरण देवास से कुछ दूरी पर स्थित नगर परिषद भौरासा में देखने को मिला। वैसे आपको बता दें, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य उचित अपशिष्ट प्रबंधन, प्रथाएं, प्रदूषण को कम करके और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते पर्यावरण स्थिरता में योगदान देना था। लेकिन यहां कचरा प्रबंधन को संबंधित ठेकेदार ने मजाक बनाकर रख दिया। यही नहीं, जहां कचरा रखना चाहिए वहां मैदान है, और जहां साफ और स्वच्छता होनी चाहिए वहां कचरा ही कचरा। यहां तक कि कचरा प्रबंधन के लिए बनाए गए शेड्स भी केवल प्रदर्शनी बनकर रह गए। कचरा प्रबंधन करने वाले ठेकेदार ने क्षेत्र से लाए गए कचरे को समीप के किसानों के खेतों की मेड़ों पर डाल दिया, जिससे आसपास के किसान काफी परेशान हैं। यही नहीं, उक्त कचरे को आग के हवाले करने से आसपास के किसानों को भी अपनी फसल आग के हवाले होने का खतरा बना रहता है। भैया बताएं, आप क्या नाम है आपका? सरदार यादव। कहाँ रहते हैं आप? यहीं भौरासा। अच्छा यादव जी, अभी हम जहाँ जिस जगह खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये ट्रेंचिंग ग्राउंड। ट्रेंचिंग ग्राउंड है। क्या कुछ शिकायतें हैं आपकी? ये कचरा जो है आपके खेतों में जाता है? सर यहाँ बिल्कुल भी व्यवस्थित कबाड़ा नहीं है। हाँ। क्या उस दिन ये कचरा भी इधर से उठा के उन्होंने इधर डाला हमारे बागड़ के धर में। हमने 10 बार उनसे बोल दिया, जमील भाई से भी बोला, शेमो मैडम से भी बोला कि इसकी व्यवस्था कराओ। अगर तो कल से अगर तो कोई बस्ते लगा गया तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा। फिर आप दे नहीं पाओगे इतना नुकसान, क्योंकि इससे पूरा एरिया धरा जाएगा। सही है। और आज नहीं ना 15 दिन बाद में फसल आने वाली है। लगभग 75% तो आ चुकी है वो। आपने शिकायत वगैरह की? कितने किसान इससे प्रभावित होंगे लगभग? इससे तो सर नहीं समझ लो आप, कम से कम 200-400 बीघे के किसान प्रभावित, क्योंकि आग इधर से ही चलेगी। हाँ। तो उसका तो कोई वो नहीं कि कहाँ तक फैलेगी, इनको कहाँ लग जाएगी। ये प्लास्टिक कूड़ा करकट जो है खेतों में भी जा रहा होगा? बिल्कुल जा रहा है सर। यहाँ जब से ये बना है कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ना तो इन्होंने जाली लगाई, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इधर का कचरा उधर फेंकते हैं ना, उधर ये यहाँ पड़ा था। ये तो बताते हैं यहाँ पर खाद वाद सब बनाते हैं सब। कुछ भी नहीं बनता है यहाँ, कोई खाद नहीं। हाथ हमने तो आज तक नहीं देखा ये बना। इससे पहले हमारे तो 50 साल से रह रहे हैं। कितने सालों से बना हुआ है ये अभी 3-4 साल से बनाया है इन्होंने यहाँ पे। तब से लेके आज तक कुछ भी है ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तो यहाँ का कचरा उठा के यहाँ डाल दिया उन्होंने, बस ये करते हुए। अब हमारा कहने का ये मतलब है कि आपने ये कचरा यहीं पड़ा रहता और कम से कम ये फसल तो नष्ट नहीं होगी। सही बात है। अब उन्होंने बिल्कुल भागा ना, हम के थक गए कि या तो आप इस पर पतला पतला मुरम डाल दो। कल से अगर तो इसमें आग उग लग गई तो फिर कौन जिम्मेदार इसका? सेमो मैडम रहेगी कि अध्यक्ष रहेगा कि वो जमील भाई रहेगा? फिलहाल तो नगर परिषद के जिम्मेदार काफी दिनों से इस ओर से अनजान है, लेकिन देखना होगा कि जानकारी लगने के बाद किस प्रकार इस लापरवाही को जिम्मेदारी से ध्यान देने का कार्य करेंगे। हालांकि इस विषय में सीएमओ नगर परिषद से फोन कर जानकारी मांगने का प्रयास भारत सागर न्यूज ने किया, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। यह भी जानना रोचक होगा कि देवास में आने वाली कितनी संस्थाएं कचरा प्रबंधन को लेकर जागरूक है और किस स्तर पर उचित अपशिष्ट प्रबंधन कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के आज 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम सारे जनप्रतिनिधियों ने तरह तरह के खर्च जनता की सुविधाओं के लिए दिए हुए हैं। इस तरह के खर्चों से जनता की स्वच्छता, शहर की स्वच्छता और गाँव की स्वच्छता को लेकर के कई तरह के जो व्यवस्था है वो प्रशासन ने की हुई है। लेकिन अभी जिस तरह से हम यहाँ मौजूद हैं,
नगर परिषद भौरासा का ये क्षेत्र है। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड पर हम लोग खड़े हुए हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड ये व्यवस्था है जहाँ पर जो पूरा नगर है वहाँ का कचरा जो है ट्रेंच किया जाता है। लेकिन इन व्यवस्थाओं को देखकर लगता है कि यहाँ पर कई दिनों से मानव तो दूर कोई कचरा भी नहीं आया है। बताना चाहूँगा, कचरा जो है अलग अलग जगह पर ट्रेंच कर किया हुआ है। आप देखेंगे खेतों के समीप कर दिया गया है। इस ट्रेंचिंग के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं नगर परिषद के द्वारा बनाई गई थी। आप देख सकते हैं पीछे कपड़े के लिए एक व्यवस्था की थी। आप यहाँ देखेंगे तो कपड़े का जो है रीयूज़ कहीं भी किया हुआ नहीं दिख रहा है। इसके साइड में हम देखेंगे एक धातु का एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। धातु के प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे एक गद्दा इन्होंने रख दिया है, केवल एक प्लेटफॉर्म खाली पड़ा हुआ है। इधर बात करें टायर सोल की बात की थी तो सोल आप जूते चप्पल कुछ केवल ऐसा लग रहा है जैसे इन जो व्यवस्थाओं हैं इनकी प्रदर्शनी केवल मात्र नगर परिषद के द्वारा दिखाई गई है। रद्दी कागज़ की बात करें तो यहाँ पर नाम मात्र की रद्दी मात्र ये लगाई गई है। इसका अभी तक कहीं पर भी किसी तरह से यूज़ करके इसका अलग से प्रयोग नहीं किया गया। इसका कुल मिला के केवल दिखावा मात्र के लिए यहाँ पर रख दिया गया। पुष्टा पन्नी पॉलीथीन की बात करें तो पन्नी पॉलीथीन गायब है। यहाँ की बजाय मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा पन्नी पॉलीथीन कहाँ रखी हुई है। देखिएगा पीछे उस साइड ये पहाड़ी है, पहाड़ी भी पीछे खोद दी गई है। इसका एक सेक्शन यहाँ पर है, मोटा प्लास्टिक्स जो है वो भी नहीं है। पीछे एक सेक्शन और आप देख सकते हैं हमारे पीछे। हम दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं। इस सेक्शन का नाम है गीला कचरा प्रसंस्करण स्थल। आप यदि देखा जाए तो गीला कचरा यहाँ पर कुछ खाद जरूर है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पुष्टे रखे हुए हैं। इस खाद में कहीं भी देखेंगे आप, कहीं भी इसको फिल्टर नहीं किया गया, व्यवस्थित नहीं किया गया है। इसको कैसे कचरा बनाया जाए, इस साइड हम देखेंगे ये कुछ सब्जियाँ वगैरह डाली गई हैं, लेकिन व्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर किसी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ती है। देखेंगे आप किस तरह से हालात हैं यहाँ पर। ट्रेंचिंग ग्राउंड के बिल्कुल अंदर है, बदबू मार रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नगर परिषद की ओर से आए वो उपस्थित नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की रखी है। इसी का एक सेक्शन और हमारे पास में जहाँ पर ईंट पत्थर वगैरह की जो व्यवस्था है वो रखी गई है। आइए चलते हैं। तो देखिए पीछे हमारे पास इसकी एक यूनिट और है जिसकी 3 TDP की क्षमता है। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट संग्रहण केंद्र इसको लिखा गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह केवल मात्र प्रदर्शनी के लिए है। इसका कोई भी यूज़ नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नगर परिषद इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रहा है। हमारे पीछे एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, वहाँ पर देखा जाए तो चल के देखेंगे कि आखिर व्यवस्थाएँ वहाँ पर किस तरह की हैं। सर्वेक्षण 2024 इस पर लिखा हुआ है, मतलब ये पिछले 1 साल की व्यवस्थाओं को केवल अपडेट करके रखने की बात की जा रही है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन को लागू किए 10 साल से अधिक हो चुका है। आइए चलते हैं। तो देखिए ये एक हमारा एक और प्लांट है यहाँ पर दिखा, जहाँ पर लिखा क्षमता 20 KLD और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है ये, जहाँ पर अलग अलग तरह की जो वस्तुएं हैं उनको ट्रीट किया जाता है, अलग किया जाता है। खाद बनाने का ये व्यवस्था है, लेकिन आप देख सकते हैं अंदर पाइप इसमें नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें महीनों से कहीं कोई कार्यवाही की गई होगी या किसी तरह का कुछ भी हलचल की गई होगी। पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कई दिनों से कोई भी व्यक्ति नहीं आया। हालांकि हम लोग नगर परिषद के अधिकारियों से और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो व्यवस्था है ट्रेंचिंग की ये क्यों रखी गई है। इसी के विपरीत देखा जाए जो लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं उधर हमारे पीछे उस साइड हम कैमरा की बोलेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है खेतों के समीप कहीं ना कहीं अवशिष्ट पदार्थ है जो डाल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था पूरी तरह से भंग दिख रही है। पड़ोस की जो फसल है वहाँ पर यदि हो सकता है किसानों ने ऑब्जेक्शन लिया भी हो, लेकिन किसी तरह की कोई जो व्यवस्था है वो है नहीं यहाँ पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रेंचिंग ग्राउंड के स्थान पर खेतों में ट्रेंचिंग कचरा जो है डाल दिया गया है। देखिए किस तरह से ये कचरा पड़ा हुआ है, कुछ तो भी यहाँ पर डंप करके रख दिया गया है। और इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो उधर खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितना सुंदर ये नज़ारा है, बीच खेतों के बीच यहाँ पर पहाड़ी पर एक ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन जो ट्रेंचिंग की सुविधा है वो उस साइड है, लेकिन अभी खेतों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। नगर परिषद की बुरी तरह से ये कहे जाएगी अव्यवस्थाओं का सिलसिला लगातार जारी है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इस तरह की व्यवस्था को बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाने में पूरी तरह से सफल हो चुकी है नगर परिषद भौरासा। एक यहाँ पर इनके ठेकेदार का नंबर भी है,
और 4 इकाइयों की ये व्यवस्था है, इनका निकाय कोड दे रखा है इन्होंने। इनके बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है। एक पहाड़ी साइड एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि यदि ये कचरा आता है और खेतों के समीप गिरा हुआ पाया जाता है, इसकी जो व्यवस्था है वो हो नहीं पाती। गीला कचरा, सूखा कचरा, हम तरह तरह के विज्ञापन देखते हैं, तरह तरह के जागरूकता अभियान देखते हैं, उन सब के बावजूद यहाँ पर वो कचरा पहुँचना चाहिए, जिस तरह से उसका यूज़ होना चाहिए, उसकी खाद बननी चाहिए, उस तरह की व्यवस्था कहीं भी नज़र नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होकर जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को बताना होगा कि इस तरह की व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं हमारा जो शहर है वो गंदा हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप हमारा चैनल यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर देखिए तो फॉलो कर रहे हैं, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं राहुल परमार, भारत सागर न्यूज़, देवास।